हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम सिद्धांत कौमुदी का प्रकल्प शुरू किए हैं। अभी परिभाषा प्रकरण का चौथा पचमा पाठ है। क्या कौन पाठ है? चौथा पचमा है, शायद सतमा है, छठवा सतमा है, जो भी है। आज सूत्र चलेगा कौन? अलो अंत्यस्य। क्या यार, कौन चलेगा? अलो अंत्यस्य चलेगा। तो पढ़ा रहे हैं, सभी समझ में आ रहा है ना सबको? आए? हाँ, ठीक है, एकदम खूब बढ़िया से तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा उत्कर्ष को प्राप्त करें। ठीक है भैया? आए? हाँ, कई पाठ हो गए। आए? हाँ, चलते हैं। आज क्या सूत्र है? अलो अंत्यस्य। क्या है भैया? हाँ, अब देखो, अलो अंत्यस्य कितने पद का सूत्र है? अलाह अंत्यस्य। अलाह षष्ठ्यंत है, अंत्यस्य भी क्या है? कैसे जाने अलाह षष्ठ्यंत? तो अंत्यस्य इति साहचर्यात्, है कि नहीं? अंत्यस्य में क्या है? षष्ठी है, अंतः षष्ठ्यंत है अंत्यस्य, अतः अलाह भी क्या है? षष्ठ्यंत। ठीक है भैया? तो अलाह क्या है? षष्ठ्यंत। बोलते रहा करो, देखो बोलोगे तभी आएगा, जो नहीं बोलेगा उसको आने वाला नहीं। इसलिए अमर वाणी को क्या करते रहना, आपने निकालते रहना। क्या समझे कि नहीं? तो अंत्यस्य अलाह, ये दो पद का क्या है? अलो अंत्यस्य, यानी अंत्यस्य अलाह। ये अंत्यस्य अलाह का विशेषण है। अंत्यस्य अलाह स्थाने स्यात्, आदेशा स्यात्, है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या होता है, षष्ठी स्थानीय सूत्र पढ़े ही है पीछे। उस षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से क्या आता है? षष्ठी भी आ जाता है और स्थानीय भी आ जाता है। अतः पूरा ले आओ, षष्ठी स्थानीय होगा पूरा ला लो। क्या तो क्या अर्थ होगा? स्थानीय और उस षष्ठी को तृतीयांततया विपरिणाम कर दो। क्या तो स्थानीय और स्थानीय योगा को भी तृतीयांततया विपरिणाम कर दो। क्या होगा? स्थानीय योगया षष्ठ्या। क्या? विधीयमानः आदेशः आ जाएगा, जिससे क्या अर्थ होगा? स्थानीय योगया विधीयमानः आदेशः, स्थानीय योगया षष्ठ्या, स्थानीय षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः, अंत्यस्य अलाह स्थाने स्यात्, है कि नहीं? अंत्यस्य समझे कि नहीं? अंत्यस्य अलाह, अलाह में षष्ठी क्या है? अनिर्धारित संबंधार्थी का, इसलिए क्या आ जाएगा? स्थानीय आ जाएगा, जिससे अर्थ हो जाएगा स्थानीय योगया षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः अंत्यस्य, है कि नहीं? स्थानीय योग षष्ठी के द्वारा, स्थानीय योगा जो षष्ठी है उसके द्वारा विधीयमान जो आदेश रहता है वो कहाँ होता है? अंत्यल के स्थान पर होता है। समझे कि नहीं? इसका मैंने बताया था कि जहाँ अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी रहेगी, वहीं पर इस सूत्र से अंत्यस्य अलाह ये दो पद जाते हैं। ठीक भैया? इस सूत्र से दो ही पद है, इसमें अंत्यस्य अलाह ये दो पद जाते हैं। कहाँ? विधि सूत्रों में। ठीक भैया? किस विधि सूत्र में जाएंगे? जहाँ अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी रहे। समझे कि नहीं? जैसे इको एच के इका में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इका में क्या नहीं है? स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि जो ई का है वो कैसा है? वो किसका बोधक है? अलमात्र बोधक है। क्या नहीं है? अल समुदाय बोधक पद ही नहीं है। कौन? ई का। ठीक है ना? तो अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी वहां नहीं, क्योंकि ई के प्रत्याहार जो होते हैं वो सभी वर्ण के बोधक होते हैं। अल माने वर्ण, अलिति वर्ण पर्याय। अल में सभी वर्ण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो अल मतलब क्या होता है? वर्ण। तो अल क्या है? वर्ण का बोधक होता है। तो जो प्रत्याहार है सभी किसके बोधक हैं? अल के बोधक है कि अल समुदाय के बोधक हैं? अल के बोधक। किसके बोधक नहीं है? तो इसलिए ईक में ईक क्या नहीं है? अल समुदाय बोधक, इसलिए अल समुदाय बोधक पदोत्तर वहां स्थान षष्ठी नहीं, इसलिए वहां नहीं जाए। इसलिए इतोत, इतोत सूत्र एक है कि नहीं? इतोत सर्वनाम स्थान है, वहां क्या है? पथ्यादि नाम, वहां भी अवयव षष्ठी है, इसलिए भी नहीं जाए क्योंकि स्थान षष्ठी में जाता है। और ईता में जो षष्ठी है वो क्या है? ईता में जो षष्ठी है वो ई से है षष्ठी। ई क्या है? वर्ण है। तो अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी वहां भी नहीं है। समझ गए ना? ई क्या है? वर्ण। अतः वर्ण बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी है। क्या नहीं है? अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी नहीं, इसलिए वहां भी
नहीं जाता। तो ये ध्यान रखना, इस सूत्र का लिंग क्या है? आल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी। जहां होगा वहीं जाएगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं जाएगा। इसीलिए देखो कहा नहीं जाता, एक और सूत्र है, स्थान षष्ठी जहां रहती वहीं जाता है। इसका उदाहरण बता रहा हूं। जैसे देखो आर धातु का शेड बलादे, आर धातु का शेड बलादे है, आर धातु का सीडागम से आता है कि नहीं। तो वहां देखो बलादी आर धातु क्या नहीं है, बलादी आर धातु में स्थान षष्ठी नहीं है, अवयव षष्ठी है वो, समझे कि नहीं। क्योंकि ईट आदि आगम है वो कहाँ होते हैं, टिथ है, आदि अवयव होगा, कहाँ नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, स्थान षष्ठी वहां नहीं, क्या है, अवयव षष्ठी। तो इसीलिए क्या होता है, देखो भविता है, भू त्रिच है कि नहीं, या ताश आदि वाला भी समझ लेना, कुछ भी समझ, त्रिज्या वाला समझ लो, चलो। तो भविता है, भू त्रिच। अब यहाँ क्या करना, ईटागम करना है। त्रिच क्या है, त्रिच में चला जाता है, बचता क्या है, त्रि। त्रि क्या है, अर्धातुक है कि नहीं। त्रि क्या है, अर्धातुक ईटागम होता है। अगर स्थान षष्ठी हटा दोगे, बस इतने कहोगे, षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः है कि नहीं, अंत्यस्य अलास्यात्, क्या अर्थ करोगे, स्थान षष्ठी में नहीं, सभी कोई भी षष्ठी हो, सब जगह अगर ये सूत्र लगने लगे, चाहे वो अवयव षष्ठी हो, चाहे स्थान षष्ठी हो, चाहे स्वामिभाव षष्ठी, चाहे कौनो षष्ठी हो, सब जगह अगर क्या करने लगे, लगने लगे, तो अवयव षष्ठी में भी लगेगा। तो क्या होगा, बलादेर आधातु का, यहाँ क्या है, षष्ठी है, यहाँ अतः विधीयमानः, यहाँ कहा ईटागम, वो क्या होने लगेगा, अंत्यल को होगा। तो अंत्यल कौन है, त्रि में अंत्यल कौन है, री, उसको होगा। और आद्यंत उटकित के द्वारा क्या है, टित है, उसके आदि में बैठेगा, तो रिकार से पूर्व होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना है, ये सूत्र कहाँ लगता है, स्थान षष्ठी में लगता है। स्थाने योगया षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः। तो स्थाने योगया षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः ईट नहीं है, ईट आदेश ही नहीं है। ये आदेश का लाभ स्थाने षष्ठी रखने से ही होता है। इसीलिए शेखर में किया स्थाने षष्ठी किम, तो ये ईट वाला दिया है, समझे कि नहीं। तो स्थान षष्ठी के द्वारा ही क्या आता है, आदेश का लाभ होता है। क्योंकि आदेश कहाँ होता है, स्थान षष्ठी जहाँ रहेगी वही होगा, इसलिए वो आदेश आ जाता है। और नहीं, अर्थ तो इतना ही होगा, केवल अगर स्थान षष्ठी, स्थान को हटा दोगे तो अर्थ होगा षष्ठ्या विधीयमानः अंत्यस्य अलास्यात्। षष्ठ्या, तो षष्ठ्या विधीयमानः कौन है, ईट, वो कहाँ होगा, अंत्यल को होगा। तो त्रि में किसको होने लगेगा, इससे पूर्व में होने लगेगा नहीं, किससे, री से पूर्व में ईटागम होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, स्थाने षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः, समझे कि नहीं। तो स्थाने षष्ठ्या विधीयमानः आदेशः ईट नहीं है, स्थान षष्ठी के द्वारा वो विधीयमान नहीं, इसलिए क्या है, वो अंत्यल को नहीं होगा, वहां अलो अंत्य सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ रहिएगा। ये हो गया अलो अंत्य। अब आगे सूत्र है कौन सा, गिच्चा। गिच्चा में जो चा है वो अप्यर्थ में है कि उसका अर्थ है अपि, समुच्चय अर्थक है वो, कि गिद आदेश भी, गिद गकारा इत्यस्य गिद, गिद आदेश भी है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप जो चा है उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, अप्यर्थक है, क्या है, सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा पीछे, अंश भैया, सुमित दे रहा है ना, औ नमन, ठीक है ना, हाँ ठीक, समझ में आ रहा है ना। चकार क्या है, उसका अर्थ है अपि, यानी समुच्चय अर्थक है हो गया है कि गिद आदेश भी, जैसे पूर्व में क्या था, कौन था, अरे यार स्थाने षष्ठ्या विधीयमान आदेश क्या हो रहा था, अंत्यल को हो रहा था। उसी तरह से गिद आदेश भी क्या होता है, अंत्यल के स्थान पर होता है कि नहीं। जैसे स्थानीय हो गया षष्ठ्या विधीयमान आदेश, कहाँ हो रहा था, उसी तरह से गिद आदेश भी क्या होगा, अंत्यल को होगा, समझे कि नहीं। स्थाने षष्ठ्या निर्दिष्ट से अंत्यस्य अला स्थाने गिदादेशा भवति है कि नहीं। गिदादेश भी स्थाने षष्ठ्या विधीयमानः यह आदेश, स्थाने षष्ठ्या यह निर्दिष्टा तस्य अंत्यस्य अला स्थाने भवति है कि नहीं। स्थानीय षष्ठी के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है उसके अंत्यल के स्थान पर होता है, समझे कि नहीं। जैसे गवाग्रम इत्यादि बनता है, वहाँ गोधन अग्रम रहता है, वहाँ क्या हो जाता है, अभंग आदेश होता है। अभंग क्या है, गीत है, वो क्या हो गया, स्थानीय षष्ठी कौन हो गई, गो में षष्ठी है, उसका अंत्यल कौन हो गया, ओ तस्य स्थानीय भवति है कि नहीं। स्थानीय षष्ठ्या निर्दिष्टा या तस्य, स्थानीय षष्ठ्या निर्दिष्टा का गो, उसका अंत्यल कौन हो गया, तस्य अंत्यस्य अला ओ तस्य स्थानीय किम भवति, अभंग गीत आदेशा अभंग आदेशा भवति। अभंग क्या है, गीत है कि नहीं है, वो उसके स्थान पर होगा।
और नहीं तो अल अंत से कोई कहा, ये बताइए कि ये अंत्यल को ही तो गिरादेश होता है, तो ये तो किसके द्वारा सिद्ध है? अलंत के द्वारा ही सिद्ध है। अलंत क्या कहेगा? स्थाने षष्ठ्या विधीयमान आदेशा अंत्यस्य ला स्थाने सा, तो स्थाने षष्ठ्या यह निर्दिष्टा का गो तस्य अंत्यस्य ला स्थाने आदेशा भविष्यति, तो अंत्यल कौन हो? कार के स्थान में हो ही जाएगा, तो अलंत के द्वारा ही सिद्ध है। तो गिच्च इदम सूत्रम किमर्थम व्यर्थम, है कि नहीं? कहा नहीं भैया, व्यर्थम अर्थम है ये नहीं है, व्यर्थ अर्थ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गिच्चा सूत्र है यह किसका बाधक है? अनेकालसी सर्वस्व का बाधक है। अलो अंत का बाधक है कौन? अनेकालसी सर्वस्व, और अनेकालसी सर्वस्व का बाध है कौन? गिच्चा। ध्यान रखना है। तो अलो अंत को बाध लिया कौन? अनेकालसी, क्योंकि अवंग क्या है? गित अनेकाल आदेश है, वो अनेकालसी सर्वस्व के द्वारा क्या प्राप्त हो गया? पूरे स्थानीय के स्थान, यानी जो गो है पूरे गो के स्थान में क्या है? अवंगादेश प्राप्त। तो पहले कौन प्राप्त था? अलो अंत के द्वारा अंत्यल को प्राप्त था अवंगादेश, लेकिन उसको बाध करके कौन ला जाता है? अनेकालसी सर्वस्व, तो पूरे गो के स्थान पर अवंगादेश प्राप्त हो जाता है। फिर उसको भी बाधने के लिए कौन सा सूत्र है? गिच्चा। तो अनेकालसी सर्वस्व को भी बाध करके क्या कर देता है? अंत्यल जो गकार उत्तरवर्ती ओकार, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अनेकालसी सर्वस्व जो है वो सामान्य शास्त्र है, क्योंकि वो सभी अनेकाल आदेश में लगेगा, कहे और शीत आदेशों में लगेगा, और जो गीत होगा वो भी अनेकाल है। और गीत लेकिन कहाँ लगेगा? केवल गीत में लगेगा, गीत आदेश में ही लगेगा। अनेकालसी सर्वस्व कहाँ लगेगा? सभी अनेकाल आदेशों में लगेगा, तो जितने भी गीत है वहां भी लगेगा, और जो गीत आदेश नहीं है वहां पर भी लगेगा। तो व्यापक है कि नहीं है? कौन? अनेकालसी सर्वस्व। लेकिन ये कौन? गिच्चा व्याप्य है, अतः व्याप्य। इसी कारण क्या है? व्याप्य उद्देश्य होने के कारण ये क्या है? सामान्य विशेष उद्देश्य होने के कारण क्या है? ये अपवाद है, और वो क्या है? सामान्य उद्देश्य होने के कारण उसका वो उत्सर्ग शास्त्र है। अतः क्या हो जाता है? गिच्चा इस अपवाद शास्त्र के द्वारा अनेकालसी सर्वस्व उत्सर्ग शास्त्र का, सामान्य शास्त्र का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? अवंगादेशी अंत्यल पर हो जाता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, अलो अंत का बाधक कौन है? और सबको आया कि नहीं आया? तुम बोलो से बता। अलवंतिस का बाधक है अनेकालसी सर्वस्व, और अनेकालसी सर्वस्व का बाधक है गिच्चा। ठीक है ना? तुम बोलो, मैं बोलो। अलवंतिस का बाधक है अनेकालसी सर्वस्व, और अनेकालसी सर्वस्व का बाधक है गिच्चा। समझे कि नहीं? इधर आया? बोलो कनिष्क। अलो अंत का बाधक है अनेकालसी सर्वस्व, अलो अंत का बाधक, हाँ बाधक है अनेकालसी सर्वस्व, और अनेकालसी सर्वस्व का बाधक है गिच्च। ठीक, तुम बोलो आगे। अलो अंत का बाधक है, अलो अंत का बाधक है। तीन सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं बताओ पहले? तीन सूत्र। अलो अंतस्य और गिच्च अनेकालसी सर्वस्व। हाँ बताओ। अलो अंत का बाधक सूत्र है अनेकालसी सर्वस्व, अनेकालसी सर्वस्व का बाधक है गिच्च। ठीक है ना? इसीलिए गिच्च की क्या है? अवंबरम। तुमको आया कि नहीं? सूर्या नहीं आया? हाँ ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? ये तो बहुत क्या है? ठीक है ना? इसीलिए गिच्च की आवश्यकता है। ठीक है, आगे कौन सूत्र है? हो गया गीत का उदाहरण हो गया। आदेय परस्य, परस आदेय परस्य क्या कहता भैया? परस्य यद विहितम तस्य आदेय बोध्य, है कि नहीं? तस्य, तो आदेय परस्य सूत्र है। आदेय परस्य क्या है भैया? आदेय परस्य यानी आदेय और अलाह आ जाएगा क्या? तो क्या होगा? आदेय अलाह स्थाने, अलाह जरूर ला लेना। क्या? आदेय अलाह स्थाने किम भवति? कार्यम भवति। आदेर अलाह स्थाने आदेशा होती। आदे आदि अल के स्थान में आदेश होता है भैया। किससे? तो परस्य शब्द है कि नहीं? क्या है? परस्य की आवृत्ति कर लेते हैं, दो बार लेते हैं, तो क्या होगा? परस्य परस्य। एक परस्य को तृतीयांततया विपरिणाम कर देते हैं, तो क्या होगा? परबोधक शब्देन। क्या? परबोधक शब्देन परस्य विहितम यत् कार्यम तत् स्थानिना आदेय अलाह स्थाने भवति। समझे कि नहीं? क्या अर्थ हो जाएगा? परबोधक शब्देन परस्य विहितम यत् कार्यम तत् स्थानिना आदेय अलाह स्थाने भवति। क्या अर्थ होगा?
कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? बोलो। सौरभ बोलेगा। सौरभ बोल। सौरभ बोलो। परबोधक परबोधक शब्देन परस्य यत् इत्थं कार्यं तत् स्थायिना आदेहला। बस। कौन बोले? सौरभ। ये क्या नाम है? रुद्रा बोलो। परबोधक तुम बोलो जी। परबोधक शब्देन परस्य यत् वित्तं कार्यं तस्य स्थायिना तत् 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 स्थायिना आदेहला स्थाने भवति। समझे कि नहीं? पीयूष बोलो। परबोधक शब्देन परस्य वीतम यत् कार्यम यत् कार्यं तत् स्थाने स्थानिना आदेह अला स्थाने भवति। आदेह अला स्थाने भवति। स्थाने भवति। फिर से हाँ तुम बोलो जी। परबोधक शब्देन परस्य यत् वित्तं कार्यं तत् स्थानिना आदेह अला। तुम बोलो भैया। परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यं तत् स्थानिना आदेह अला स्थाने। परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यं तत् स्थानिना आदेहला भवति। स्थाने भवति। कृष्णा को तो देखो, कृष्णा बोलता है परबोधक शब्देन परस्य यत् वित्तं कार्यं तत् स्थानिना आदेहला स्थाने भवति। समझे कि नहीं? ओम प्रकाश बोलो, बोलो अर्थ बोलो, अर्थ जितना आ रहा है क्या? परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यं तद् स्थानिना अंतसला तद् स्थानिना आदेहला स्थाने भवति। फिर से एक बार पर शब्देन परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यं तद् स्थानिना आदेहला स्थाने भवति। परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यं तत् स्थानेन आदेहला स्थाने भवतु। तत् स्थानिना आदेहला स्थाने भवतु। समझे कि नहीं? ठीक। संस्कार बोलेगा सारे तुम? संस्कार नहीं बोलेगा। कुछ लोग बोलेंगे? आए क्या कह रहे हैं? बोलेंगे? नहीं बोलो। माइक से बोलो। कौन नहीं बोलेगा? नहीं बोलो। वाह यार, सुमित बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे अभी, नहीं बाद में। चलो तो समझ गए कि नहीं? स्थानिना आदेहला स्थाने। देखो जैसे कहाँ है? उदास्थ स्तंभो पूर्वस। तो परस्य वित्तं यत् कार्यम, उदास्थ स्तंभों के द्वारा क्या होता है? पुरुष वर्ण होता है। तो परस्य वित्तं तस्मात् तरस्य के द्वारा पर को ना होता है कार्य। पुरुष वर्ण कार्य किसको होता है? उदा तो तरस्य स्था स्तंभो स्थाने पुरुष वर्ण से। तो पर को ही तो कार्य है। पर शब्द के द्वारा, उत्तर शब्द के द्वारा है कि नहीं? क्योंकि तस्मात् उत्तर से क्या कहा? उत्तर से कार्यम से है कि नहीं? तो उत्तर पर एक ही है भैया। तो उत्तर शब्द के द्वारा यानी पर शब्द के द्वारा पर को भीत है कार्य। भीत है कि नहीं है? पर को भी कार्य हो रहा है। और किस शब्द के द्वारा? पर शब्द के द्वारा पर को हो रहा है कि नहीं? अतः क्या होगा यहाँ? स्थानीय कौन हुआ? स्था और स्तंभ उसके आदि अल के स्थान पर होगा। तो स्था का आदि अल कौन है? सकार। स्तंभ का आदि अल कौन है? सकार। उस सकरवा के स्थान में क्या होगा? पुरुष वर्ण। ठीक है भैया, कोनो समस्या? तो ये ध्यान रखिए। परबोधक शब्देन परस्य वित्तं यत् कार्यम तत् स्थानिना आदेहला स्थाने। तो परबोधक शब्द के द्वारा परत्वेन विहित कार्य कौन है? पर को विहित कार्य क्या है? उदास्थ स्तंभों के द्वारा पूर्व सवर्ण कार्य। वो क्या होगा? स्थानीय कौन हुआ? स्था और स्तंभ उसका आदि अल कौन हुआ? सा। उसके स्थान पर क्या होगा? ठीक है भैया, कोई समस्या? ये ध्यान रखिए। अब परबोधक शब्देन क्यों कहते हो? तो देखो एक सूत्र है नित्यंगिता। क्या है? यहाँ धातु से विहित है उत्तम पुरुष होता है, जिससे क्या कहता है? धातुर विहितयो धातुर विहितस्य है कि नहीं? विदुत्तमस्य सकारस्य नित्यम लोपास्यात् है कि नहीं? धातु से विहित जो गीत लकार का उत्तम पुरुष उसका जो अंतिम है उसका लोप होता है कि नहीं? तो जिससे वस मस में शाखा क्या हो जाता है? लोप हो जाता है कि नहीं? अब देखो वहां क्या है? यद्यपि पर को कार्य धातु से पर ही ना होते हैं वस मस, तो पर को कार्य हो रहा है। सकार का लोप क्या हो रहा है? पर को कार्य हो रहा है। लेकिन तो क्या होने लगे? आदि को होने लगे। तो आदि अल कौन है? वस मस में वह उसका लोप होने लगेगा। लेकिन जब कह दोगे नहीं भैया पर शब्द के द्वारा
पर को अगर विहित हो कार्य, तो यहाँ किसके द्वारा विहित है? पर शब्द के द्वारा पर को कार्य विहित, पर को तो विहित है कार्य, लेकिन किसके द्वारा विहित विशेषण है? वहाँ क्या है? धातुर विहित से गिदुत्तम से सकार से नित्यम लोपा है कि नहीं? तो वहाँ विहित विशेषण है, क्या नहीं है? पर विशेषण नहीं, यानी पर शब्द के द्वारा पर को कार्य नहीं हो रहा, इसलिए क्या नहीं होगा? वहाँ आधे परस ये सूत्र वहाँ नहीं लगेगा, जिससे किसका लोप होगा? अलो अंत्यस का अंत्यल का लोप होता है कि नहीं? वस में सा का लोप होता है, वा का लोप नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया? तो इस तरह से क्या हो गया? और आधे राला जाऊं जरूर कहिएगा है, इसीलिए द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपीत, द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपीत। यहाँ क्या होता है? पांत समुदाय को क्या नहीं होता है? यानी अप को क्या नहीं होता है? ईत नहीं होता है। किसको होता है? आदि अल को होता है। तो आदि अल कौन है? अप में कौन है? आ है, उसी को होता है, समझे कि नहीं? तो द्वीपम बनता है, ठीक भैया? तो ये ध्यान रखिएगा। और एक सूत्र और है, अंत्यस्य भी, वालु अंत्यस्य में भी इसी तरह है, अंत्यस्य अला कहना है। अल नहीं कहोगे, केवल अंत्यस्य कहोगे तो स्वनुद्भ्याम परमाणु अनुद्भ्याम इत्यादि में क्या होने लगेगा? पूरे पद को विहित होता है। कौन? दत्त व सुश्रम सुधन स्वनुहाम द। तो किसको होने लगेगा? अंत्य को कहोगे तो एक परमानुद्भ्याम में दो पद है, एक परम एक अंडुद, परम और तो अंत्य से कौन हो जाएगा? अंडुद। उस अंत्य से पद जो हो गया अंडुद, उसको क्या होने लगेगा? दत्त होने लगे, तो पूरे अंडुद को होने लगेगा। और जब कह दोगे कि अंत्य से आला से तो अंडुद अल थोड़ी है, अंत्य से आला तो कौन है? अंडू में हा है, उसी को क्या होगा? दा होगा। तो परमा अंडुद आगे भ्याम, परमा अंडुद भ्याम हो जाता है, समझे कि नहीं? तो आला जरूर कहिएगा, वहां भी यहाँ भी। क्या अल का फल यही है कि पूरे आप को नहीं होता है। किसको होता है? तो द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपीत, यहाँ इस सूत्र के द्वारा द्वीपम में आप को नहीं होता ईत। किसको होता है? आप में जो आदि अल है कौन? आ, उसको क्या होता है? ईत होता है कि नहीं? नहीं तो पूरे पूरे किसको होने लगता है? आपको होने लगता, पांत समुदाय जो है उसको होने लगता है। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अल कहना चाहिए, ठीक है? यहाँ भी वहां भी, अलो अंत्यस्य में भी, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। तो आज इतने करता हूँ, सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि, नमो नमः।